शौर्य। एजीपी न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। संसद में जया बच्चन ने बिना नाम लिए बीजेपी सांसद रवि किशन और कंगना रनौत पर निशाना साधा और उसी के बाद से वह चर्चाओं में आ गई है। दरअसल जया ने अपने बयान में बॉलीवुड की इमेज खराब करने का आरोप लगाया था और इसके बाद कंगना रनौत, रवि किशन और बीजेपी समर्थक लोगों ने जया बच्चन की काफी आलोचना की। अब तक वह आलोचना बंद नहीं हुई है। अब भी जया बच्चन लोगों के निशाने पर है। वैसे जया की आलोचना को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अमिताभ बच्चन की फैमिली की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। इसी बीच बीजेपी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। मिली जानकारी के तहत अब अमिताभ के घर से बाहर और अधिक टाइट सुरक्षा का इंतजाम होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन को सही ठहराने के लिए दिल्ली से लेकर देश भर की कई सड़कों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जहां रैलियां होती है वहां 70 किलो लड्डू चढ़ाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर रक्तदान शिविर भी आयोजित किए गए हैं। राजनीतिक मतभेदों को एक तरफा रखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ कई दिग्गजों ने मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि कोरोना काल में भाजपा सरकार ने एक से एक ख्याली पुलाव पकाए। राहुल ने इस दौरान लिखा कि 21 दिन में कोरोना को हटाएंगे, आरोग्य सेतु ऐप सुरक्षा करेगा, 20 लाख करोड़ का पैकेज, आत्मनिर्भर बनो, सीमा में कोई नहीं घुसा, स्थिति संभली हुई है। लेकिन एक सच भी था, कोरोना काल में भाजपा सरकार ने एक से एक ख्याली पुलाव पकाए, लेकिन एक सच भी था, आपदा में अवसर। #PM cares। मूछें रखना मर्दों की शान माना जाता है, लेकिन यदि इन्हीं मूछों के कारण किसी की जान ले ली जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? भारत में एक ऐसा इलाका भी है जहां एक दलित की सिर्फ इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि उसकी मूछें ऊंची जाति वालों की मूछों से ज्यादा घनी और तनी हुई थी। मामला राजस्थान के बीकानेर का है, जहां के फतोही गांव में रहने वाले प्रदीप कुमार, जो कि मेघवाल समुदाय का था, शुरू से ही अपनी मूछों के लिए पूरे गांव में मशहूर था, जिसे लेकर अक्सर ऊंची जाति वाले प्रदीप को मूछें कटवा लेने की धमकी दिया करते थे। प्रदीप इस बात को नजरअंदाज करता गया, लेकिन उसकी ये नजरअंदाजी उसके जान पर बनाई। जब प्रदीप हिंदू मलकोट गांव के पास कुछ सामान लेने पहुंचा तो आरोपियों ने उसे घेर लिया और उसे मूछें काटने को कहा। प्रदीप के मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई। अंत तक जब प्रदीप नहीं माना तो आरोपियों ने उसके सिर में गोली मार दी। प्रदीप की मौत की खबर सुनते ही परिवार टूट गया और पिता ने पुलिस में 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट जब्त कराई, जिसमें 2 लोग नाबालिग थे। पुलिस ने दोनों ही नाबालिगों को हिरासत में ले लिया, जबकि एक आरोपी भानु सिंह फरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा है। राहुल गांधी ने बेरोजगारी के आंकड़ों से जुड़ी एक अखबार की खबर शेयर करते हुए लिखा कि सरकार आखिर कब तक युवाओं को रोजगार देने से बचती रहेगी। दरअसल ट्विटर पर आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस ट्रेंड कर रहा है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने पीएम पर हमला बोला। राहुल गांधी इससे पहले जीडीपी के आंकड़ों, देश में कोरोना वायरस के हालात और सीमा पर भारत चीन विवाद को लेकर पीएम मोदी को घेर चुके हैं। रोजगार युवाओं का सम्मान है, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा। यही कारण है कि देश का युवा आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने पर मजबूर है। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है, मगर इस बीच अच्छी खबर यह है कि अगर सब कुछ सही रहा तो इसी साल रूस की कोरोना वैक्सीन भी भारत को मिल सकती है। भारत में जल्द ही रूस द्वारा निर्मित दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जा सकता है। इसके लिए रूस के डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड RDIF और भारतीय कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने एक करार किया है। करार के तहत रूस भारतीय कंपनी को स्पुतनिक V वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक देगा। कोविड-19 की बढ़ती घटनाओं और एम्बुलेंस की कमी के कारण रोगियों की देखभाल की गंभीरता को देखते हुए रोगियों को तत्काल मदद मिलनी चाहिए। इस हेतु से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में के दक्षिण नागपुर के विधायक मोहन मते ने उनके विभाग के नागरिकों को 2 एम्बुलेंस भेंट दी। मला 8-10 फोन आले की आम्ही गाडी मागवली पण गाडी आली नाही, त्यामुळे मी त्याच वेळेस निर्णय घेतला की या नागपुरात या कोविडच्या याच्यात प्रोसेसमध्ये आपण 2 मतदारसंघांकरता 2 ॲम्ब्युलन्स घ्याव्या, जेणेकरून लोकांची त्याच्यात आपल्याला काळजी पाहता येईल, त्यांना कुठलाही त्रास होणार नाही. आणि या दृष्टीने आम्ही 2 आता ॲम्ब्युलन्स घेतलेल्या आहेत. आणि निश्चितच येणाऱ्या काळात जसं जसा हा प्रादुर्भाव वाढेल तसं काय आपण समाजासाठी, जनतेसाठी, लोकांसाठी करू शकतो, त्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. अंजनगांव सुरजी कोरोना महामारी सभी रोगियों के लिए सुविधा होनी चाहिए, इस आशय को लेकर सांसद नवनीत राणा ने अपने सांसद निधि से प्रत्येक तालुका को एक एम्बुलेंस प्रदान करने का फैसला किया था, जिससे उन्हें अमरावती, नागपुर, सवांगी, मेघे या कहीं और तत्काल इलाज के लिए जाना आसान हो सके। पहले चरण में 4 एम्बुलेंस की एक ही श्रृंखला उपलब्ध कराई गई है और आज एक एम्बुलेंस अंजनगांव सुरजी तालुका के नागरिकों की सेवा के लिए समर्पित की गई है। अंजनगांव के तहसीलदार श्री गुगे साहिब, चिकित्सा अधिकारी श्री डोंगरे साहब और युवा स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष जेतू दुधाने ने एम्बुलेंस का पूजन कर सेवा में सरकार अस्पताल को प्रदान किया। खासदार नवनीत राणा यांच्या वतीने त्या दिल्लीला संसदेच्या अधिवेशनात असल्यामुळे ते आज येथे येऊ शकले नाही, पण त्यांच्या माध्यमातून त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहे आणि खासदार सौभाग्यवती नवनीत राणा आणि आमदार श्री रविभाऊ राणा यांच्या निर्देशानुसार आज या रुग्णवाहिकेचा या ॲम्ब्युलन्सचं लोकार्पण या ठिकाणी संपन्न झालेलं आहे। या तहसीलचे तहसीलदार साहेब, आरोग्य अधिकारी, ठाणेदार साहेब आणि सर्व शासकीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत आणि त्यांच्या सहकार्याने ही रुग्णवाहिका या क्षणापासून अंजनगाव तालुका वासियांच्या सेवेसाठी 24 तास उपलब्ध असेल। माझी युवा स्वाभिमानच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना विनंती आहे की ज्या वेळेला आपल्याला कॉल येईल त्यावेळेला 15 मिनिटाच्या आत त्या रुग्णाच्या दारापर्यंत ही रुग्णवाहिका पोहोचली पाहिजे अशा। भारतीय जनता पार्टी तालुका वर्षा मौजा कोंडला की ओर से आज भाजपा जिलाध्यक्ष किसान नागदेव के अध्यक्षता में भारत के प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से रक्तदान शिविर एवं वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर कोरोना योद्धा को सम्मानित किया गया। गजबी ने कहा कि आज की कठिन परिस्थिति में रक्त की जरूरत है और रक्तदान सबसे अच्छा दान है। कनाल पुलिस के एक कर्मचारी पर कुछ गुंडों ने उसे धोखे से बुलाकर उसके पेट पर चाकू से वार कर जख्मी किया है। पुलिसकर्मी का नाम रवि चौधरी बताया है। सदर पुलिसकर्मी को निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती किया गया है, लेकिन वहां उसकी हालत नाजुक बताई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। 2 दिन पहले जो गुनहगार है जिसने चाकू मारा है हमारे कर्मचारी को, उसने धोखे से उसको बुलाकर वहाँ पर पेट में चाकू मारा है। फिलहाल उसका ऑपरेशन वगैरह हो गया सो है, पेशेंट स्टेबल है। अभी आरोपी फरार है, उसको टीम्स लगाए हुए हैं और शाम तक वो गिरफ्तार हो जाएगा। तो पूरे जो भी जितने भी एक्शन कर सकते हैं उतने पूरे एक्शन लिए जाएंगे। उसको पूरा रिकॉर्ड निकाला गया है, पूरा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से हो जाएगी। ताज़ा खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए AG Pin। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करिए।